होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों अनुपात और समानुपात पढ़ रहे थे और वो समाप्त हो गया था। और आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं प्रतिशत। और प्रतिशत जो है आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और हम भी आपको आज नए तरीके से कुछ बताएंगे। देखिए पहले जो है हम आप लोग को कुछ बेसिक बता देते हैं, उसके बाद से क्वेश्चन को भी देखेंगे, क्वेश्चन इसमें किस टाइप के आते हैं। और इसमें भी हम लगभग में 4 से 5 जो है वीडियो डालेंगे। इसका जो है जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आता है वो बस वही हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन पहले इसमें जो कुछ बेसिक है उसको हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए जो प्रतिशत होता है ना, परसेंटेज, प्रतिशत का मतलब होता क्या है दोस्त। देखिए प्रतिशत का मतलब हमेशा जो है, प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत। प्रति का मतलब होता है ये जो बीच में होता है 1/, यानी प्रति, और शत का मतलब 100 होता है, प्रति का मतलब 1, यानी प्रतिशत का मतलब अगर आप समझे तो इसका मतलब हो गया 1/, कितना 100। समझ में आ रहा है दोस्त। प्रतिशत का मतलब कितना होता है 1/100। अब आपको बस ये समझना है कि कोई भी संख्या, अगर कोई भी जैसे मान लीजिए कोई भी अगर अंक दिया है, कहे कि 5% है, तो 5% का मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 5 × 1/100। क्यों? क्योंकि परसेंटेज का मतलब यानी प्रतिशत का मतलब हमको पता है क्या होता है, 1/100 होता है। तो पहले हम लोग सीख लेते हैं किसका किसका आपको जो इम्पोर्टेंट होता है, जिसका मान आपको याद रखना चाहिए, या आपको याद नहीं भी है और आप उसको चाहें तो याद कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम अभी उसका तरीका ऐसा बताएंगे कि आपको याद करना नहीं है, वो अपने आप जो है आप उसको सीख जाएंगे, ठीक है ना दोस्त। चलिए देखिए अभी हम उसको बता देते हैं आपको। देखिए सबसे पहले जो हम इसको जानेंगे, जो 1 होता है, 1 को अगर प्रतिशत में आपको बदलना है, यानी किसी भी संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है, इसको समझ लीजिए, यदि प्रतिशत में बदलना हो तो, अगर प्रतिशत में बदलना हो तो क्या करते हैं दोस्त, 100 से गुणा कराते हैं। और यदि प्रतिशत में दिया है और भिन्न में बदलना है तो भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, भाग करते हैं। बस यही आपको ध्यान देना है। यदि प्रतिशत में बदलना हो, यानी कोई भी संख्या दिया हो उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराएंगे, और वो प्रतिशत में दिया हो और उसको भिन्न में बदलना हो तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। बस ये पॉइंट आपको याद रहेगा, तो जो हम आगे बताएंगे वो आप समझ पाएंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो है अगर हम एक बार आपको ये चीज़ अगर बता देंगे तो आपको अभी भूलने वाले नहीं हैं। अभी तक आप लोगों ने जो है जितना भी पढ़ा होगा और इस बार जो आप पढ़ लेंगे, तो इसके बाद अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो अब जो है आप नहीं भूलेंगे, अभी तक भले ही भूले होंगे। जैसे देखिए कैसे आपको समझना है। सबसे पहले हम लिखें, अगर पूछें कि 1 का मान कितना होता है प्रतिशत में, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू होता है, यानी कि भिन्न होता है। मान के चलिए अगर ये भिन्न है और इसका मान अगर प्रतिशत में अगर आपको निकालना है दोस्त, ये अगर भिन्न में है और इसका मान प्रतिशत में निकालना है, तो 1 का मतलब कितना परसेंट होता है, 100% होता है। बस ये ध्यान देना है। ये 1 का मतलब 100%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे आप देखिए, 1 हो गया। अब देखिए अगर हम कहें 1/2 का मतलब कितना परसेंट होता है, 1/2 का मतलब, तो 1/2 का मतलब अगर 1 का मान अगर 100% है तो 1/2 का मतलब ठीक इसका आधा, तो आधा का मतलब कितना हो जाएगा, 50%। अब समझिए इसको हम हल कैसे करेंगे। आपको पता है कि कोई भी संख्या जब अंक में दिया है तो उसमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा, यानी 1 है तो 1 में जब हम 100 से गुणा कराएंगे तो आपको पता चल जाए कि 100% आएगा। ऐसे ही अगर 1/2 दिया है और 1/2 में जब हम 100 से गुणा कराएंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्त, 50। इसका मतलब हो गया कि 50% ये हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही अगर दिया रहा है 1/3, तो 1/3 अगर दिया है, ये तो आप समझ गए। अब देखिए इसका मतलब अब ये हो गया कि यहाँ पे
50 कैसे आया है, यानी इसका मतलब ये है कि ऊपर हमेशा हम क्या मान ले रहे हैं, ऊपर हमेशा 100 हो रहा है, यानी यहाँ अगर 100 होगा तो ये 50 बन जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ अगर 100 होगा तो 100 को डिवाइड कर लेंगे, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 100 में तो कितना बार बन जाएगा, तो देखिए 33/1/3% ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, ये आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 बार बस देखिए, अगर यही चीज़ अगर 1/4 दिया है, 1/4 यानी कि हमको इसमें भी तो 100 से गुणा कराना है, तो 100 से यानी कि इसको 4 से काट दीजिए, 100 को कितना बार में कटेगा, 25, यानी 25% हो गया। तो बस अब हमको जो है इतना लिखना नहीं है, बस दिमाग में सोचना है। जब मान ऊपर 1 दिया हो तो उसको 100 मानेंगे और नीचे वाले से क्या करेंगे, उसमें भाग कर देंगे। जब प्रतिशत में बदलना है, तो अभी हम आपको बताएं हैं कि जब भी मान प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कराते हैं। क्या करते हैं दोस्त, 100 से गुणा कराते हैं। तो जो भी मान आपका दिया है, अगर ऊपर 1 दिया है, नीचे कोई और मान दिया है, तो ऊपर 1 के स्थान पे हम 100 मान लेंगे और नीचे जो मान दिया है उससे हम उसमें भाग कर देंगे, वही आपका क्या मान जाएगा, प्रतिशत मान आ जाएगा। ठीक है ना, समझिए अब इसको, यही इसको अब यहाँ से हटा देते हैं। यही चीज़ अगर 1/4 दिया है तो अगर अगर यहाँ 5 दे दें, तो हम अभी बताएं कि ऊपर वाले को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 20 बार में। यानी कि आपको यहाँ से पता चल गया कि 1/4 का मतलब देखिए 100 को डिवाइड करना है 4 से तो 25 बार में कटेगा। ऐसे 1 दिया, यानी 1 का मतलब 100, यानी 100 को डिवाइड करना है 5 से तो कितना बार में कटेगा दोस्त, 20 बार में कट जाएगा। ऐसे ही अगर 1/6 दिया है, 1/6, तो आपको तुरंत दिमाग में ये लगाना है कि 100 जो है किससे किससे कटता है, 2 से तो कटेगा ही कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो ऐसे यहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि 1/6 दिया है, 1/6, तो 1/6 दिया है तो 1 को जब 100 मानेंगे तो ऊपर यानी कि ऊपर हो गया 100, नीचे हो गया 6, तो इसको काटेंगे तो ये हो गया 50 और नीचे कितना हो गया 3। हम आपको इसको माइंड में रख करके ही आपको हल करना है। हम ये इसलिए लिखे हैं ताकि एक बार आप समझ जाए इसको। जब माइंड में आप इसको रखेंगे तो ऊपर 100 हो गया, नीचे 6 हो गया, तो 100 का आधा 50 और 6 का आधा 3, यानी 50/3 का मतलब जब 50 में जब हम 3 से देखिए, जब 50 में जब हम 3 से जब भाग करेंगे तो ये होगा 16 3 48, और 48 यानी 50 से तो 2 बचेगा और यहाँ हो गया 3, यानी 16 से 2/3%। समझ में आ रहा है। चलिए इसके बाद इसको देखिए, 1/7 दिया है, 1/7 दिया है तो हम देख रहे हैं कि 7 जो है अभाज्य संख्या है, एक इससे कटेगा नहीं, तो ऊपर 100 मानेंगे, नीचे जब 7 होगा तो 100 के नज़दीक तक 7 से गुणा कराती है, यानी 7 से इसको डिवाइड किए, कितने बार में जाएगा, 13 7 होता है 91, कितना होता है दोस्त 91, तो ये हो जाएगा 13 सही 1 कितना 13 7 91 होता है ना, सॉरी, और 14 7 कितना होता है 98 होता है ना, तो 14 हो जाएगा, यानी 14 सही 2/7%। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्त, देखिए अब जो है अब हम यहाँ आ जाएंगे। देखिए ये चीज़ आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो अब डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, 100/7 कर सकते हैं। जब भाग करें तो पहले 7 एकम 7 होगा, यहाँ 3 बचेगा तो 30 हो गया, फिर 7 चौको 28 तो 2 बचेगा, 2/7, ये आपका परसेंटेज मान यहाँ से निकल जाएगा। फिर अगर हम यहाँ से लिखते हैं अगर 1/8, देखिए ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 1/8 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप जानते हैं कि 8 से तो 100 कटेगा नहीं, लेकिन 4 से तो कटेगा, तो जब 4 से कटेगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए अगर यहाँ हम 100 मानते हैं तो इसको 4 से काटेंगे, ये 100/8 होगा, तो ये 4 से 2 बार में और ये 4 से 25 बार में, है कि नहीं, 25 चौको 100, 2 चौको 8, और जब हम इसको काटेंगे 2 से तो 2 कितना हो जाएगा, 2 से 12, अच्छा 1/2%, यानी 12 दूना 24 होता है, 1 बचेगा, यानी 12.5% हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए ऐसे ही देखिए ये हम जो लिख रहे हैं ना, ये जो यहाँ 100 लिखे हैं, आपको बस दिमाग में रखना है कि अगर ऊपर 1 है नीचे 8 है, ऊपर 1 है नीचे 8 है, तो 100 और नीचे 8 है, यानी 8 से आपको 100 में डिवाइड करना है। तो पहले इसको हम काट के छोटा करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, काट के पहले उसको हम छोटा करेंगे, देखेंगे किससे कट रहा है। तो 8 4 से कटता है और 100 भी 4 से कटता है, तो 100 4 से 25 बार में कटेगा, 8 4 से 2 बार में कटेगा, 25/2 का मतलब 25 का आधा 12.5, यानी 12 से 1/2%। समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखिए, ऐसे ही अगर दिया है 1/9, 1/9 दिया है तो ये भी ये कटने वाला नहीं है, ये तो कटेगा नहीं 9 से 100, तो हम डायरेक्ट 9 से जब भाग करेंगे 100 में तो 11 9 होता है 99, तो 11 और 1 बचेगा और ये हो जाएगा, हो गया।
ऐसे ही अगर ये चीज़ मान लीजिए 1/10 अगर 10 दिया रहा है दोस्त, 1/10, तो 1/10 का मतलब जब 100 ऊपर रहेगा 10 नीचे रहे तो 10 बार में कटेगा, यानी 10%। 1/10 का मतलब हो गया 10%। आप जो है इसका उल्टा ऐसे भी याद कर सकते हैं। 50% का मतलब 1/2 33 है, 1/3% का मतलब 1/3, 25% का मतलब 1/4 भिन्न में होता है, 20% का मतलब 1/5 भिन्न में होता है। ऐसे ही 16 से 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 14 से 2/7% का मतलब 1/7 होता है। ऐसे ही ये भी आपको निकालना है, ये याद रखना है कि 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। 11 से 1/9% का मतलब 1/9 होता है, और 10% का मतलब 1/10 होता है। ऐसे ही अगर मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 1/11, तो 1/11 का मतलब क्या हो जाएगा, ये कटने वाला तो है नहीं 100 से 100 में, और ये कहें कि हम 11 से काटे तो कोई उसमें कॉमन भी नहीं है, ना ही पूरा कटेगा। तो 100 से डिवाइड कर 11 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 1 बचेगा बट्टा में 11, 9 से 1/11% हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आगे मान लीजिए अगर हम लिखे 1/12, 1/12, तो ऊपर अगर देखिए ऊपर अगर आपका 100 है नीचे 12 है तो 4 से 100 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा, तो 4 से 12 3 बार में कटेगा, और 4 से 100 25 बार में कटेगा। तो 25/3 का मतलब 3/8 कितना होता है दोस्त, 24। तो 3/24, 1 बचेगा बट्टा में 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए 1/12 का मतलब 8 से 1/3%। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे देखिए, अब हम आगे देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 1/13। देखिए दोस्त 1/13 का मतलब क्या हो जाएगा, तो अब हम यहाँ से ये जानेंगे कि ये 13 है और ऊपर 100 रहेगा, 100 यानी 100। तो ऊपर 100 है नीचे 13 है, तो जब भाग करेंगे कितना होगा, 13 सते 91, तो 13/104 यानी 100 से अधिक हो जाएगा। तो 13 सते कितना होता है 91, 9 बचेगा बट्टा में कितना हो जाएगा 13, यानी 7 सही 9/13%। तो आपको ये पता चल गया होगा कि ऊपर अगर 1 है तो ऊपर हम 100 मानेंगे, और नीचे जितना मान है उसे 100 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो आएगा उसको फ्रैक्शन वैल्यू में हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी प्रतिशत में। ये फ्रैक्शन वैल्यू दिया है और ये आपका परसेंटेज दिया हुआ है, यानी ये भिन्न में है और ये कितने में, किस में है, परसेंटेज में है। ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे देखिए। देखिए ये जितना दिया है ना, ये जितना, ये चीज़ आपको हमेशा जो है ये निकालना ही पड़ेगा। ये क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया आप इसको सीख लीजिए कैसे निकालना होता है। ठीक है। देखिए अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इसको बार बार याद नहीं करेंगे, एक ही बार में आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि अगर ऊपर 1 दिया है, नीचे अगर कोई संख्या दिया है, तो हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या अगर नहीं भी दिया है, अभी हम आपको ऐसे तरीका इसका बताएंगे ना कि चाहे कोई भी दिया है आप उसको आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे देखिए, इसको मिटा करके आगे बताते हैं। 1/13 तक बताए हैं। चलिए दोस्त आगे देखते हैं। देखिए 12 फिलहाल में बज रहा है, रात के 12 बजे जो है हम ये वीडियो बना रहे हैं, और आपके लिए ही वीडियो बना रहे, इतना मेहनत कर रहे हैं। तो इतना मेहनत करने के बाद भी जो है अगर आप जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर बताइए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या निकलेगा, आप ही सोचिए। और आप लोगों के लिए ही इतना मेहनत कर रहे हैं, तो कम से कम जो है आप इस पर ध्यान दीजिए, और जो भी हम बता रहे हैं अच्छे से उसको देखिए। अच्छे से देखेंगे, एक बार देख लेंगे अच्छे से तो आपको जो है पूरा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे 1/14 से 13 तक बता दिए थे। अब हम जानेंगे 1/14 का परसेंटेज में मान कितना होता है। तो आपको अभी बताया है कि अगर ऊपर 1 दिया है, नीचे कोई भी मान दिया हो, तो ऊपर को परसेंटेज में निकालना है तो हमेशा 100 मान लेंगे। देखिए ऊपर अगर 100 है तो आप जानते हैं, देखिए 14 जो है 2 से कटेगा 7 बार में, और 100 2 से कटेगा 50 बार में। तो इसका मान क्या निकल के आ जाएगा, 50 बट्टा में 7, और यहाँ से निकालेंगे तो 7 7 49 और 7 से 1/7%। या आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि 1/14 का मतलब होता है 7 से 1/7%। ठीक है। ऐसे ही 1/15 का अगर आपको मान निकालना है, 1/15 का मान या तो याद कर लीजिए, डायरेक्टली आप इसको हम मन में रखेंगे तो 5 से भी कटेगा, 5 से 100 भी कटता है, 100 को 5 से 20 बार में काटेंगे और 15 को 5 से 3 बार में काटेंगे तो 20/3 बनेगा, और 20/3 का मतलब 3 छके 18, तो 6 सही 2/3% बन जाएगा दोस्त। देखिए समझ में आ रहा है ना। अब इसके बाद आप नहीं भूलेंगे इसको, अब ये याद भी आपको नहीं करना है, सीख जाएंगे कैसे हम निकालते हैं इसको, सीख जाएंगे आप। ठीक है ना दोस्त। चलिए इसके बाद 1/16, 1/16 का मतलब क्या होता है। देखिए अगर हम
1/16 को जो है, यानी ऊपर 100 है नीचे 16 है, तो 16 4 से कटेगा 4 बार में, और 100 4 से कटेगा 25 बार में। तो यहाँ आपका निकल के क्या आ जाएगा 25/4, और 25/4 का मतलब होता है 4 छक्के 24, 1 बचेगा और 4%, यानी 1/16 का मतलब होता है 601/4%। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 1/17। 1/17, तो देखिए 1/17 को अगर प्रतिशत में बदलना है तो आप जानते हैं कि ये जो है अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या जो भी होता है वो किसी से कटने वाला नहीं होता है, वो स्वयं से ही कटेगा, या तो 1 या तो स्वयं से। तो जब इसे हम 100 से जब डिवाइड करेंगे 100 में, तो 17 से भाग दीजिए 100 में, कितना बन जाएगा 17 पचे 85, तो बचेगा कितना 15 बटा में 17, ये आपका इतना % हो जाएगा। ऐसे ही आपको निकालना 1/18 का। 1/18 का जब हम निकालेंगे तो देख रहे हैं कि 18 तो कटने वाली संख्या है, और 50 भी कटता है, तो ये 18 2 से 9 बार में कटेगा, और 100 जो है 2 से 50 बार में कटेगा, तो 50/9 बनेगा। क्या बनेगा दोस्त 50/9 बनेगा। तो इसका मतलब हो गया 9 पचे 45, 5/9, यानी 505/9% इसका मान बनेगा 1/18 का मान। देखिए अब जो है ना, हम जो तरीका बताए हैं, अगर आप ध्यान से नहीं पढ़े होंगे तो एक बार और पीछे जा करके वीडियो को पीछे भगाइए और फिर उसको पढ़िए। जब आप लोग इसको ध्यान से पढ़ लेंगे तब जा करके जो है आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, मन में ही आपको इसको हल कर पाएंगे, मन में ही एकदम याद हो जाएगा आपको। जैसे देखेंगे मन में सोच लेंगे तुरंत आपको आ जाएगा, जैसे देखेंगे मन में सोचेंगे तुरंत आपका आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए 1/19 का मान देखते हैं। 1/19 का मतलब क्या होता है, देखिए 19 भी आपका क्या है अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो 100 में जब 19 से जब डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 19 बचे होता है 95, तो 5 बचेगा और ये हो गया 19, यानी 505/19%। ये आपका हो जाएगा किसका मान 1/19 का। ऐसे ही 1/20 का मान अगर हम निकालते हैं तो 1/20 का मान क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर 100 नीचे 20, तो 20 से पूरा 100 कट जाएगा, तो 20 पचे 100, यानी कितना % हो गया दोस्त 5%, यानी 1/20 का मतलब 5%। ठीक है, ऐसे ही अगर आप चाहें तो 1/21 का भी मान निकाल सकते हैं, 1/21 का भी मान निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही आप 1/22 का भी मान निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 1/23 का भी मान निकाल सकते हैं, ऐसे ही आप 1/24 का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से अब जो भी आपका मान दिया रहेगा कम से कम आपको 1/2 से लेकर के 1/20 तक जो है आपको मान ये याद होना चाहिए। और प्रतिशत में दिया रहा है या भिन्न में दिया रहा है, इसको याद करने का यही तरीका है कि आप इसको कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए या उसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आप समझने की कोशिश करेंगे ना तो इसको निकालना नहीं पड़ेगा, पेन नहीं चलाना पड़ेगा, तुरंत आप इसको कर पाएंगे। ठीक है ना, चलिए आगे देखिए। अब इतना अच्छे तरीक़ा से आपको हम बता रहे हैं ना कि अगर आप मन से पढ़ लेंगे तो फिर दोबारा आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, याद हो जाएगा एक ही बार में आपको। देखिए इस पे जो है अगर हम प्रैक्टिस करने के लिए अगर हम सोचें, जिस मान को चलिए हम कहते हैं, अगर हम आपसे कहें कि मान लीजिए कहते हैं कि 1/2 का या 1/5, अगर 1/5 का मतलब होता है कितना 20%, तो कहें 3/5 का मतलब क्या होगा, कैसे निकालेंगे अब समझिए। ये 3/5 कैसे बना है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं दोस्त, 3 गुणे 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो समझिए 1/5 का मतलब हम जानते हैं 20% होता है, और 3 से इसमें गुणा कराना है तो कितना % हो जाएगा 60%। हो गया आंसर, हो गया कि नहीं हो गया। आपको ऐसे ही जो है इसको निकालना है, ऊपर वाले को हमेशा 1 करना है और नीचे वाले से 100 में डिवाइड करके जो भी मान दिया उसको गुणा करा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ 3 है लेकिन इसको 1 किए हैं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन कर सकते हैं 3 गुणे 1/5 ये कर सकते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 3 गुणे 1/5 भी लिख सकते हैं, और 1/5 का मतलब आप जानते हैं 20% होता है, और इसमें 3 से गुणा कराना है तो ये हो जाएगा आपका दोस्त 60%। आ रहा है समझ में। चलिए आगे देखिए। ऐसे ही अगर मान कर चलिए अगर दिया है 1/4 और नीचे दिया है 3/4, देखिए ध्यान से। तो 1/4 का मतलब अगर आपको पता है कि 1/4 का मतलब होता है 25%, तो 3/4 का मतलब आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 1/4, और 3 गुणे 1/4 यानी 1/4 का मतलब हो गया 25%, और 3 से आपको इसमें क्या करना है दोस्त गुणा करा देना है, तो 25 तिया
75, तो 75%, यानी 3/4 का मतलब कितना बन गया 75%। ऐसे 1/4 का मतलब जब 25 है तो ऊपर 3 है तो 3 से गुणा कराना है। ऐसे 1/5 का मतलब 20 है तो ऊपर 3 है तो 20 में 3 से गुणा कराना है। ऐसे ही अगर 4/5 रहता है यहाँ पे दोस्त, अगर 4/5 रहता है तो ऊपर 4 है और 1/5 का मतलब हम जानते हैं 20 होता है, ऊपर 4 है तो इसमें 4 से गुणा करा दिए, 20 चौको तो ये बन जाता 80% बन जाता। समझ में आ रहा है? देखिए और भी आप समझ लीजिए, समान को चलिए अगर दिया है 1/3 और 1/3 का मतलब जानते हैं आप लोग कितना होता है 33 और 1/3%। तो ऐसे ही अगर दे दे कि 2/3 बराबर क्या होगा, 2/3 किसके कितना परसेंट होगा, तो आप इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो मान है ना 33 सही 1/2 में 1/3 में आपको 2 से क्या करना है, गुणा करा देना है बस। इसको हम लिख सकते हैं ना कि 1 गुणे 2 गुणे 1/3 लिख सकते हैं। और 1/3 का मतलब ये होता है, देखिए यहाँ पे 1/3 का मतलब 33 से 1/3% होता है, इसमें 2 से गुणा कराना तो यहाँ 2 से गुणा कराएंगे तो 33 गुना कितना होता है 66 और 2 एकम 2, देखिए 1 से इसमें भी गुणा होगा 2 से और 2 से इसमें भी गुणा होगा और यहाँ नीचे जो है उसको लिख लेंगे, हो गया आपका आंसर 66 सही 2/3, यानी 2/3 को प्रतिशत में अगर आपको बदलना है दोस्तों 66 सही 2/3% बनेगा, ये 66 सही 2/3% बनेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और इतना जो है अच्छे से अगर हम समझा रहे हैं तो आप भी जो है समझने की कोशिश कीजिए, नहीं तो पता चले कि हम इधर मेहनत कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि भगा भगा के देख रहे हैं और उसके बाद से पता चले अंत में कहें कि कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जब आप इसको भगा कर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, आप आराम से इसको देखिए और उसके बाद से जो है उसको समझिए, और एक बार नहीं समझ में आता है तो इसको फिर दोबारा देखिए। और हम इसको गारंटी देते हैं आपको कि अगर आप जो है वीडियो को खूब आराम से देख रहे हैं और समझ ले रहे हैं एक बार, तो इसके बाद से आपको दोबारा नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जितना हम इतना जल्दी बता दिए ना इतने कम समय में, इसी चीज़ को बताने के लिए जो है अन्य जो है 2 वीडियो बनाते हैं लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अन्य इसी चीज़ को बताने के लिए 2 वीडियो बनाते हैं और उसके बाद भी जो है आप उस पर पूरा देखते हैं, भगाते नहीं हैं, समझने की कोशिश करते हैं। और हम इतने अच्छे से जो है इतने कम समय में इतने बढ़िया से आपको समझा दे रहे हैं, तो आप क्यों नहीं देखेंगे, है कि नहीं? तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें विश्वास है आप लोगों पे। आगे देखिए, जब हम इसको समझेंगे तब जा कर के जो है क्वेश्चन को लेंगे। क्वेश्चन पर जब हम ये समझ जाएंगे ना तो क्वेश्चन लगाना बहुत आसान हो जाएगा, कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से लगा लेंगे। पहले हमको यही समझना है। अब देखिए, जैसे मान कर चलिए हम लिखते हैं ना दोस्त कि 20% है, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5। 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब क्या है समझिए। अभी हम आपको कहें कि जब प्रतिशत में दिया है भिन्न में बदलना है तो 100 से डिवाइड करते हैं, ये 20 है तो 100 से डिवाइड करने हम इसको लिख सकते हैं 20/100, तो 20 से कम 20, 20 बचे कितना हो गया 100, यानी कि 20% का मतलब 1/5 होता है। तो जब प्रतिशत में दिया है फ्रैक्शन में बदलना है तो फ्रैक्शन में जो भी मान होता है नीचे वाला दोस्त हमेशा मूल मान होता है। क्या होता है? ये हमेशा मूल मान होता है। और ऊपर वाला जो होता है जैसे भी दिया रहे उसका ये मान होता है। जैसे 5 में से 20% कितना होगा, ये 5 है और 5 का 1 कितना होगा 20%, या ये कहा जाए कि 20% कितना होगा तो 5 में से 1 जो है उसका 20% होगा। ये जो है 20%, 1 क्या होगा, ये इसका प्रतिशत में जो है तो 5 में से 1 20% होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं है? टोटल संख्या यानी 5 हो गया, 5 में से 1 का निकालेंगे मान तो परसेंटेज में तो वो 20% होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मान कर चलिए अगर 25% दिया है 25%, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/4 होता है, यानी ये 4 जो है ये मूल मान होता है। क्या होता है दोस्त? मूल मान होता है। और 4 में से जो 1 होता है ये इसका परसेंटेज मान होता है। अगर कहा जाए कि 20% की वृद्धि होती है तो 20% की वृद्धि का मतलब अब यहाँ समझिए, अगर 20% की अगर वृद्धि दे रहा है 20% की अगर वृद्धि दे रहा है तो 20% का मतलब क्या होता है, यहाँ लिखें अभी 1/5 होता है, यानी 5 ये आपका क्या है, ये मूल मान है और ये जो दे रहा है वो वृद्धि हो जाएगा। 5 में 1 की वृद्धि हो रहा है तो 5 से कितना बनेगा 6 बनेगा। यही चीज़ कहता है 20% की कमी हो रही है तो 5 में से 1 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो 5 में जब 1 की कमी होती थी यहाँ लिखते 4। बस समझ में आ रहा है कि नहीं? नीचे वाला जो मान होता है मूल मान होता है और ऊपर वाला अगर वृद्धि है तो उसको जोड़ेंगे, अगर कमी है तो उसको घटाएंगे
और भी आगे भी कुछ कह रहा है तो उसको ऊपर वाले मान को मानेंगे, लेकिन नीचे वाला मान हमेशा मूल मान होता है, जो आपका कुल दिया रहता है वही उसके बराबर होता है, नीचे वाले मान के बराबर। ठीक है ना दोस्त। चलिए आगे देखिए, हम आपको एक एक जो है इसका जो भी पॉइंट बनता है एक एक पॉइंट आपको बताएंगे, ताकि आप जो है इसके बाद जब क्वेश्चन को उठाएं और हल करें तो आपको वह हल करने में कोई कठिनाई ना हो। ठीक है ना। देखिए कठिनाई भी नहीं होगा, अगर आप लोग अगर यहाँ तक बने हैं ना तो आपको देखिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और आगे अभी हम जब क्वेश्चन इसको जब लगाएंगे इस पर, जब क्वेश्चन इस पर जब लगाएंगे तो आप बहुत तेज़ जो है क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए कभी कभी जो है ना क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है इस तरह से कि जिस मान कर चलिए दे दे कि 33/1/3% प्लस 12/1/2% प्लस 11/1/9% का मान क्या होगा, इसको हल करना है। तो हल करना है तो इसका मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट इसको क्या करते हैं, फ्रैक्शन में बदलते हैं। हम जानते हैं कि 33/1/3% का मान होता है 1/3 प्लस 12/1/2% का मान कितना होता है 1/8। देखिए जब हम याद करेंगे तो ये मान आएगा, ठीक ना। या एक चीज़ और समझ लीजिए, ये 33 है ना, 33 को 100 के नज़दीक लेकर जाइए, कितना बार में जाएगा 3 बार में, तो 1/3 हो गया। 12 है तो 12 के 100 के नज़दीक तक लेकर जाइए, कितना बार में जाएगा 12/96, तो नीचे 8 बन गया। ऐसे ही 11 है तो 11 से 100 के नज़दीक तक लेकर जाइए, कितना बार में जाएगा 11×9 = 99, तो 1/9 बन गया। बस अब हम इसको जब हल करेंगे, देखिए अब इससे तो ये आसान बन ही गया, और जब हम इसको हल करेंगे तो इसका मान आंसर ये आंसर आ जाएगा इसका, जब हम हल करेंगे तो इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी ऐसे दे देता है और आपको दिया रहेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर लेंगे। और भी देखिए और किस टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाता है, केवल प्रतिशत पे बिना इबारती का क्वेश्चन इसमें बनता है। जैसे मान लीजिए कहेगा कि 400 का 400 मतलब लिखिए, ये लिख लिए 330 का 33/1/3% बराबर क्या होगा। तो जब आपको फ्रैक्शन मान अगर पता है, इसका भिन्न मान अगर पता है, तो इसको लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। कलम नहीं आपको उठाना ही नहीं पड़ेगा कलम को, इतना आसान है ये। और नहीं अगर आप जानते हैं तो इसको आप कैसे लगाएंगे, नहीं जानते हैं तो कैसे लगाएंगे, जानते हैं तो कैसे लगाएंगे, देखिए बताते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो इस तरह लगाएंगे 330 का 33×99 और 100/3 गुणे प्रतिशत का मान लिखेंगे 1/100। फिर जो आप क्या करेंगे, इस 0 से इस 0 काटेंगे, फिर इस 3 से जो है सॉरी इस 0 से इस 0 को न काट कर आप मान लीजिए 100 से इस पूरे 100 काट दीजिए। अब इस 3 से 3 एकम 3 कर दीजिए, फिर 3 एकम 3 कर दीजिए, फिर 0 कर दीजिए। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। और अगर आप इसका फ्रैक्शन मान जानते हैं ना, अगर आप इसका फ्रैक्शन मान जानते हैं तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 330 का 1/3 बराबर क्या होगा। देखिए 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 1 0 हो गया। इसका आंसर क्या निकल के आएगा 110। तो अगर आप फ्रैक्शन मान निकालने के लिए अगर सीख गए ना, तो आप जो है ये भी नहीं लिखना पड़ेगा, कलम ही नहीं उठाना पड़ेगा। आप डायरेक्ट 1/3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से दोनों एक बार में, और 0 110 डायरेक्ट आ जाएगा, है कि नहीं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट कीजिए और बताइए कि जी हमें समझ में आ रहा है। फिर हम जो है इसको आगे बढ़ते हैं इस पर, ठीक है। चलिए देखिए और भी जो है क्वेश्चन आपका बनता है इसमें। जैसे मान कर चलिए अगर दिया रहा है 4/7 का मान निकालने के लिए, इसका मान प्रतिशत में क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हमको ये पता है कि 4/7 होता है, इसमें हम 4 को 1 करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 4 × 1/7। और 4 × जब 1/7 लिखेंगे दोस्त तो क्या होगा, हम जानते हैं कि 1/7 का मतलब क्या होता है। 1/7 का मतलब क्या होता है, यानी ऊपर अगर आपको अगर मान लीजिए 100 है तो कितना बार जाएगा 14×7 = 98, तो 14 सही 2/7% इसका मान हो गया। और इसमें 4 से गुणा कराना है, 4 से क्या करना है, गुणा कराना है। देखिए गुणा करा लीजिए, पहले 14 में पहले 4 से गुणा कराए, फिर 2 में 4 से गुणा कराए, तो लिखेंगे 14 चौको कितना होता है 14 चौको 56 और 4 दूनी 8/7। अब देखिए यहाँ पे ये 8 है ये 7 है, तो भाग तो इसमें एक बार में जाएगा ना, तो इसको हम पुनः लिख सकते हैं 56 + 1/1 सही ये कितना हो जाएगा, जब एक बार जब जाएगा यहाँ पे तो 1 बचेगा,
तो 1/7 हो जाएगा। तो यानी 56 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा यहाँ पे 57 सही 1/7% हो गया। तो अगर इस तरह से दिया रहा है 4/7 का मतलब, तो सबसे पहले आपको ये इसको 1 बना लेना है। यानी 1/7 का मतलब जानते हैं 14 से 2/7 होता है, तो 4 से गुणा कराएंगे तो ये बन जाएगा 57 सही 1/7%। इतना आपको नहीं लिखना है, बस अगर आप ये सीख जाएंगे ना तो दिमाग में ही आप इसको हल कर लेंगे कि अभी एक बार में और जा रहा है और एक जो है शेष बच रहा है, तो 56 में एक जो भाग जा रहा है ना, एक को जोड़ लीजिए, तो 56 में एक जोड़ेंगे 57 और एक बचे तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए कुछ मन लगा करके पढ़ लीजिए, आगे भविष्य में काम करेगा। अभी आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है, लेकिन आगे चल करके जो है यही आपको जीवन में जो है अच्छे जगह पर लेकर के जाएगा। ठीक है ना। तो आप जो है एक अच्छे तरीके से पढ़िए, जो भी बताया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़िए, और नहीं पढ़ेंगे तो फिर भविष्य में आपको ही इस चीज़ को झेलना है। कैसे झेलेंगे और वो आप तय करेंगे। देखिए कहा गया है ना कि कोशिशों के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, कोशिशों के बावजूद भी दोस्त हो जाती है कभी हार, हो के निराश मत बैठना मन को अपने मार। यानी कहा गया है सही कि कोशिशों के बावजूद भी हो जाती है कभी हार, और हो के निराश मत बैठना मन को अपने मार। बढ़ते रहना आगे सदा हो जैसा भी मौसम, यानी बढ़ते रहना आगे सदा के लिए जैसा भी हो मौसम, पा लेती है मंजिल चींटियाँ गिर गिर कर हर बार। आपको समझ में आ गया होगा कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद भी जो है हार हो जाती है, लेकिन आपको निराश नहीं बैठना है, मन को निराश करके नहीं बैठना है, बढ़ते रहना है आगे हमेशा जैसा भी मौसम हो। क्यों? क्योंकि मंजिल चींटियाँ भी पा लेती है, वो हर बार गिरती है हर बार चढ़ती है, उसके बाद से क्या होती है वो अपना जो है मंजिल पा ही लेती है। ठीक है ना दोस्त। तो आपको भी वैसे ही रहना है और मेहनत बार बार करते रहना है, चाहे एक बार नहीं, अगर आपको 2 बार 4 बार 5 बार अगर आप विफल होते हैं तो उससे आपको और भी उसमें जो है अनुभव ही आपको प्राप्त होगा, बुद्धि आपको मिलेगा और भी आपको ज्ञान मिलेगा उससे, लेकिन आप जो है उससे कमज़ोर नहीं होंगे। ठीक है ना। ये सही कहा गया है कि एक सफल व्यक्ति से ज़्यादा जो है कई बार असफल हुए व्यक्ति के पास जो है अनुभव होता है। ठीक है ना। तो ये गलत नहीं कहा गया, ये सही कहा गया है। अगर बार बार जो असफल हो रहा है तो उसके पास जो भी अनुभव है ना, जो एक बार में ही सफल हो गया उससे बहुत ज़्यादा होता है उसके पास। ठीक है ना दोस्त। तो आप जो है उस चीज़ को लेकर के जो है कभी निराश नहीं होंगे, आगे बढ़ते रहना है आपको। चलिए आगे देखते हैं अब हम इसमें। अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अब हमको पढ़ना है, क्वेश्चन आपके सामने अब हम पढ़ रहे हैं और इसका आंसर आपको देना है। देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ भी गया, क्वेश्चन को हल देखिए और आराम से इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्त, दिया है एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी हो गई या कमी की गई, उसके कम किए गए वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि यह उसके प्रारंभिक वेतन के बराबर हो जाए। अब आपको देखिए क्या करना है। सबसे पहले हम इसको समझेंगे कि जो दिया है ना 10% की क्या हुई है, कमी हुई है, 10% की कमी हुई है। तो अभी आपको बताया कि 10% का पहले फ्रैक्शन मान निकालेंगे, और 10% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, देखिए यहाँ लिखते हैं 10% का फ्रैक्शन मान तो 1/10 होता है। तो 10 जो दिया ना, ये नीचे वाला जो मान होता है ये मूल मान होता है दोस्त, क्या होता है मूल मान। और 1 की जो कमी हुई है तो ये कितना बना है, 10 से कितना बन गया 9 बन गया। अब देखिए अब इसमें जो कह रहा है ना उसके अनुसार अगर आपको हल करना है तो कैसे हल करेंगे, ये बहुत आसान है, एक ही लाइन में हल हो जाएगा। हम डायरेक्ट अगर इसको फार्मूले पर रखेंगे ना, फार्मूले पे तभी भी एक लाइन में हल होगा, लेकिन हम कुछ आपको नया बताना चाहते हैं, नया। अगर नया आप सीख लेते हैं तो आपके लिए और भी आगे बढ़िया रहेगा, आपको उतना नहीं लिखना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि आप कम से कम कलम उठाएं, कलम आपको कम ही उठाना पड़े, और जब आप कलम कम उठाएंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत तेज हल करेंगे। देखिए इसको हल करने का ये तरीका होता है कि शुरू में देखिए क्या दिया है, आपको बस ये देखना है 10% की कमी है
तो डायरेक्टली कमी पे निकालेंगे, अगर 10% वृद्धि है तो डायरेक्ट वृद्धि पे निकालेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जैसा भी रहे, शुरुआत में देखना है कितना परसेंट कमी कर रहा है। तो देखिए 10% का कमी है तो हम आपको यहाँ देखिए डायरेक्टली लिखना है, 10 में से 1 की कमी कितना बनेगा 1/9, और 1/9 का जब हम प्रतिशत मान जब निकालते हैं तो कितना बनता है दोस्त, कितना बनता है, तो ये होता है 11 से 1/9, यानी कि 9 से 11 बार में 11 9 99 और 1/9%, ये आपका हो जाता है। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है, बी नंबर इसमें दिया है और बी नंबर इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप का क्वेश्चन अगला भी है। आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन अभी हम लिए हैं ताकि उसको आप लोग समझ जाएं, फिर कल से जो है इसमें अलग अलग तरीके से जो भी क्वेश्चन आता है अब हम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे, और भी बीच में जो छूटा हुआ है ना उसको भी हम देख लेंगे कौन कौन सा छूटा है किस टाइप का, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आता जाएगा उस क्वेश्चन को हम बताते जाएंगे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, देखिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, दिया है दोस्त, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना % अधिक है। देखिए यही आपका क्वेश्चन पूछता है। पहले जब शुरू में कम कहेगा, देखिए शुरू में इसको पहचानने का ये तरीका है, शुरू में अगर कम का है और बाद में अधिक, बाद में क्या कहे दोस्त अधिक का है, तो आपको यही तरीका अपनाना है। या शुरू में अगर अधिक का है, शुरू में अधिक और बाद में कम, तो इन दोनों अगर इस टाइप से दोनों अगर दिया है ना दोनों तरह का, तो यही तरीका अपनाना है जो अभी हम आपको बताए हैं। फ्रैक्शन मान निकालना है, जितना कमी करा है तो ऊपर वाले में से नीचे वाले में से ऊपर वाले घटा करके उसको लिख दीजिए। उसका दूसरा तरीका आपको बताया नहीं है, देखिए दूसरा तरीका भी होता है उसका, 10% कमी है तो डायरेक्ट 10 को लिखिए और नीचे लिखिए 100 में से 10 को कम कीजिए 90 और गुणा 100 कर दीजिए। इसको भी हल करें तो 0 0 कट गया तो ये बन गया 100/9, और 100/9 का मतलब होता है 11 99 1/9%। ये इसका बेसिक तरीका होता है, ये बेसिक है इसका। देखिए दूसरा भी आपको बेसिक बता रहे हैं और दोनों बताएंगे, बेसिक और ये। देखिए दूसरा यदि x का मान y के मान से 25% कम है, कम के लिए कह रहा है तो 25% कम करेंगे तो हम लिखेंगे डायरेक्ट, देखिए बेसिक है 25 और 25% कम करेंगे 100 में से 25 कम 75 और गुणा लिख लेंगे 100। तो देखिए 25 या 75 और 3 से जब हम 100 को जब काटेंगे तो 33 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे ही जो ये बताए हैं अभी इसके पहले वाले में उसको उस तरह कैसे हल करेंगे। देखिए 25% कम है तो हम 25% को अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं तो 1 कितना होता है 4 होता है, तो 4 में से 1 कम हो रहा है, कमी हो रहा है तो 1 कम हो रहा है तो 1/3 हो जाएगा, और 1/3 का मान आप जानते हैं होता है 33 और 1/3%। अभी आपको बताया है, इसको हम 100 मानेंगे और 100 में जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 से 1/3% इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। चलिए आगे देखिए, अब आगे जो दिया है कह रहा है यदि a की आय b से 40% कम है तो b की आय a की आय से कितने % अधिक है। अभी इसमें 40% कम कर रहा है, तो 40% जब कम कर रहा है तो ठीक है ऐसे ही आपको हल करना है। देखिए अभी आपको बता रहे हैं, देखिए दोनों चीज़ आपको जानना जरूरी है कैसे हल होगा। हम इसको तोड़ करके भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। 40% की कमी है तो हम पहले बेसिक पे अगर हल करते हैं तो 40% कमी, तो 40/100 में 40 कम कितना होगा 60 होगा, और गुणा में जब हम 100 करेंगे तो यहाँ से निकलेगा, देखिए 1 0 से 1 0 ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, तो ऊपर हो गया 100 में 2 का गुणा हो तो 200, नीचे हो गया 3, तो ये बनेगा 66 सही 2/3% बनेगा, ठीक है दोस्त। अब देखिए इस तरह से अगर आपको उस तरह जब हल करना है तो 40% का मतलब हम लिख सकते हैं 2 × 20% लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब 20% का मतलब हम जानते हैं कि होता है 1/5, तो 1/5 या 2 से 1 में गुणा करें तो 2/5 बन जाएगा, यानी 40% का मतलब क्या आ गया 2/5, और 1/5 का मतलब 20%, तो 2/5 का मतलब कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब कमी कह रहा है तो 5 में कितने की कमी हो रहा है दोस्त, ऊपर वाला कमी हो रहा है, यानी 5 में 2 की कमी हो रहा है तो कितना बचेगा 3, तो यहाँ बन जाएगा ऊपर 2 हो गया, ऊपर वाला मान लिखेंगे ऊपर 2 हो गया नीचे 3 हो गया, और 2/3 निकालना है तो हम
इसको तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 33/1/3%, और इसमें गुना कराएंगे 2 से तो ये बनेगा 66/2/3%। और यही आपका यहाँ भी आया, यही आपका यहाँ भी आया है। तो आपको जो है ये आसान लगे तो इस पर हल कीजिए, ये आसान लगे तो इस पर हल कीजिए, लेकिन मुझे पता है कि ये आसान होता है। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, आपको कलम नहीं चलाना है। अगर एक बार अगर आप इसको सीख जाएंगे तो कलम आपको चलाना ही नहीं पड़ेगा, आप मन में ही जो है इसको सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है दोस्त, तो आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब कल देखेंगे इसमें जो भी आगे जो क्वेश्चन बनता है उसको हम कल देखेंगे, और कल जो है और भी इसमें अलग अलग टाइप का जो क्वेश्चन इसमें आता है उसको आगे हम देख लेंगे। इसमें इसको कम से कम हम 5 से 6 क्लास लेंगे और उस नाम में ये समाप्त हो जाएगा आपका। जो इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसी को हम लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना ही ऊपर तक जाएंगे और ना ही बहुत ज़्यादा नीचे तक जाएंगे। आपको समझाने के लिए हम ऐसे समझाएंगे ना कि कोई भी जो नया भी है ना वो भी आप समझ जाएंगे। जैसे नए लड़के हैं जिनको कुछ भी नहीं आ रहा है, वो भी इसको थोड़ा बस ध्यान से पढ़ लेंगे तो वो भी सीख जाएंगे। ठीक है ना दोस्त, तो बस आज का वीडियो कैसा लगा है आप जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो जय हिंद दोस्तों।